बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत का यह फैसला सुनाया गया और जैसे ही यह सजा शेख हसीना को सुनाई गई, इसके बाद से बांग्लादेश में मानो एक अलग ही मोहम्मद यूनुस के जो समर्थक हैं उनमें जश्न का माहौल है। लेकिन जो अवामी लीग है उनमें कहीं ना कहीं एक मायूसी है, क्योंकि वो सालों से ये जंग लड़ रहे थे कि वो किस तरीके से शेख हसीना की वापसी कराएंगे, वतन वापसी बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में जब ये आज फैसला सामने आया शेख हसीना के खिलाफ, उसके बाद एक खबर और सामने आई कि भारत को भी धमकी दी गई है। क्या है ये पूरा मामला और आखिर भारत को धमकी देने की जरूरत क्यों आई? आखिर कौन है जिसने भारत को ललकारा है? जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सोनम। सोनम, शेख हसीना पर आफत ही कहेंगे इसे, और अब हिंदुस्तान को धमकी, क्या है पूरा मामला? तो ऋतिक, जैसे ही शेख हसीना को बांग्लादेश में सजाए मौत दी गई और ये फैसला सुनाया गया, इसके बाद शेख हसीना की प्रतिक्रिया भी सामने आई। लेकिन अब बांग्लादेश सरकार की तरफ से पहली बार जो है बड़ा बयान सामने आया है और बयान है भारत को लेकर अब मोहम्मद यूनुस सरकार की तरफ से धमकी दी गई है। क्या कुछ कहा गया है वो जान लेते हैं। दरअसल बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अब भारत को जो है औपचारिक पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री रही शेख हसीना और फरार आरोपी शेख हसीना को देश लौटा की मांग की है। मंत्रालय की तरफ से पत्र में यह कहा गया है कि जो दो देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण समझौता है उसका हवाला देते हुए ये कहा है कि भारत पर हसीना को वापस भेजने की अनिवार्य जिम्मेदारी बनती है। ये पत्र ऋतिक बता दें उस फैसले के बाद भेजा गया है जिससे जो है आईसीटी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश में शेख हसीना को अब यहाँ पर उन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें सजाए मौत दी है। और इस पत्र में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी पाया गया है उन्हें अगर कोई अन्य देश शरण देता है तो अमित्रतापूर्ण कदम माना जाएगा। यानी यहाँ पर सीधे सीधे कहा है कि अगर शेख हसीना को आप अपने देश में, हम बता दें कि 15 महीने से शेख हसीना भारत में रह रही हैं, दिल्ली में आज़ादी से रह रही हैं, ये बयान उनका सामने आया था। उनके बेटे ने भी कहा कि भारत में जो है शेख हसीना बहुत सुरक्षित हैं और वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनको सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। और अब यहाँ पर जो बांग्लादेश की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, इससे साफ साफ हो जाता है कि यहाँ पर अब जो है भारत को लेकर धमकी देने की कोशिश की गई है। सीधा सीधा बतौर धमकी दी गई है और कहा गया है कि शरण देना ऐसे लोगों को जिन पर मुकदमा चल रहा है या फिर जिनको अपराधों में अब वो दोषी पाई गई हैं तो उनको शरण देना अमित्रतापूर्ण कदम माना जाएगा, यानी कि खतरे से खेलने जैसा होगा और ये न्याय की अवहेलना होगी, जस्टिस का ये सीधा सीधा वायलेशन होगा। अब बांग्लादेश ने स्पष्ट किया है कि भारत अगर हसीना को शरण देता है या उन्हें वापस भेजने में देरी करता है तो ये जो हमारे द्विपक्षीय रिश्ते हैं, हमारे जो बायलेटरल रिलेशंस हैं, उन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो यहाँ पर अब भारत को सीधे सीधे चेतावनी दी गई है। क्या अभी तक सोनम भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर? फिलहाल भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है ऋतिक इस मामले पर, लेकिन शेख हसीना की प्रतिक्रिया सामने आई थी, वो हम अपने दर्शकों को बता दें। शेख हसीना ने ये कहा कि मेरे खिलाफ जो ये फैसला आया है वो गलत है, पक्षपाती है और राजनीति से प्रेरित है। इसमें मेरा पक्ष ही नहीं सुना गया। ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे गैर निर्वाचित सरकार यानी कि यूनुस की सरकार चला रही है। उनके पास जनता का कोई जनादेश है ही नहीं। ये पूरी तरह गलत है। और इससे पहले भी शेख हसीना का बयान आया था कि आपकी जिंदगी लेने वाला और आपको जिंदगी देने वाला सिर्फ एक ही है, वो है अल्लाह। और यहाँ पर अब जो है लगातार जो कई अपडेट सामने आ रहे हैं कि बांग्लादेश में जब ये फैसला आया, जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो वहाँ पर जो हसीना के समर्थक थे, अब वहाँ पर जो है आगजनी और हिंसा का दौर शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं जो है झड़प देखने को मिल रही है। तो अब फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या फिर से पुराने हालात होने वाले हैं? क्या फिर से सड़कों पर जो है आगजनी और आंदोलन शुरू होंगे? क्योंकि अहम हो जाता है, क्योंकि अभी यूनुस सरकार ने जब ये ट्रायल चल रहा था, जब कोर्ट अपना फैसला सुना रहा था, यूनुस सरकार ने उससे पहले ही कह दिया था कि जो भी अगर आगजनी या हिंसा में भाग लेता है तो उसे वहीं सीधा गोली मार दी जाए। और अब ये बड़ा बयान जो है भारत को लेकर आया है, भारत को लेकर बड़ी धमकी दी गई है बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि लगातार हमने देखा ऋतिक, आपको भी याद होगा कि पाकिस्तान के जनरल बांग्लादेश पहुँचते हैं और बांग्लादेश की धरती को दरअसल भारत के इस्तेमाल
जो है उसका यूज़ किया जा रहा है, भारत के खिलाफ किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो है ये तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है कि बांग्लादेश जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता है, चिकन नेक का मुद्दा हो या फिर वो तस्वीर बतौर गिफ्ट देना हो पाकिस्तान के जनरल को, जिसमें भारत के कई हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश की भारत विरोधी सोच को दिखाता है और भारत विरोधी जो उनका रुख है उसको भी दर्शाता है। बिल्कुल सोनम, धन्यवाद जिस तरीके से आपने जानकारी इस पे लेटेस्ट अपडेट्स जनता तक पहुंचाया है। देखिए, बांग्लादेश के पूर्व पीएम पर जब सजाए मौत का फैसला सुनाया गया, तुरंत ही उसके मुझे लगता है कुछ ही घंटे बाद शेख हसीना का इस पर रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत तरीके से फैसला सुनाया गया है, क्योंकि उनका आरोप अब भी मोहम्मद यूनुस की सरकार पर है, यूनुस पर है, कि वो जिस तरीके से बांग्लादेश को चला रहे हैं, आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए वो काल साबित हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरीके से बोलना क्या बांग्लादेश की एक बार फिर से ओछी मानसिकता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।